फरमाइगा अफजल कोहिस्तानी को जान का खतरा भी था और बाहर हाउस की जानिब से कहा गया कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन नहीं दी। अब उसका कत्ल हो गया है। वरसा सरापा एहतजाज है, क्या होगा इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कत्ल का वाक़या हुआ इसकी मज़म्मत करता हूँ। दूसरा ये कि इस वाक़े का नोटिस ऑलरेडी ले लिया गया है। वज़ीर आला साहब ने इसकी इंक्वायरी का भी आर्डर दिया हुआ है। जहाँ तक इसके पुलिस फोर्स देने की बात थी या प्रोटेक्शन देने की बात थी, तो ये बड़ा लो प्रोफाइल में रहता था। ये था ये कोहिस्तान का, लेकिन ये अलाई एक जगह है ऊपर पहाड़ पे, और ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। और इसको जब भी ये अदालत आता था तो इसको बाकायदा सिक्योरिटी फराहम की जाती थी, और इसको ये कहा गया था डीपीओ की तरफ से और जो मुतालिका पुलिस स्टेशन है कि आप जब भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे या अपने इलाके से बाहर जाएंगे तो आप पुलिस को इत्ला करेंगे। तो जो कल का जो वाक़या हुआ उसमें इसने किसी किस्म की इत्ला नहीं दी और ये बग़ैर इत्ला के एबटाबाद पहुंचा और वहाँ पे ये वाक़या हुआ। मैं समझता हूँ कि वाकई बड़ी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसका इंशाअल्लाह ताला पूरे तरह कोशिश करेंगे कि इनके जो मुलज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और पूरे तरह जब अफजल का कत्ल हुआ उसके साथ उसका भांजा भी था और पुलिस ने अब उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। वरसा ये कहते हैं कि भांजा किसी तौर मुलव्वस नहीं है, उसको रिहा किया जाए। अब तक क्या खबर है, क्यों उसके भांजे को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है? देखें, ये जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो वहाँ के करीबी लोग थे उन्होंने उनकी निशानदेही पर, चूँकि ये भाग रहा था और इसके हाथ में पिस्तौल भी था, और उस हालत में इसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद ये अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये इंशाअल्लाह ताला आज तक की कंप्लीट भी हो जाएगी कि ये जो गोली इन्होंने चलाई है, क्योंकि इसके पास जो पिस्तौल बरामद हुआ है उसमें जो एक जाजर उसका खाली था, दूसरे में गोलियां पड़ी हुई थी, तो वो मैचिंग होगी वो गोलियां कि आया जो उसको गोलियां लगी हैं वो, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल में 3 लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उनको भी सामने लाया जाएगा कि आया यही बंदा था जो फायरिंग कर रहा था या कोई और था। तो ये तो अब कबल अज़ वक्त है कि मैं उस पर कुछ कहूँ, क्योंकि ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पर और हमें कोई वो नहीं है। अगर ये बेकसूर है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी पूरी तफ्तीश कर रही है। वहाँ मेरी बात सुबह से मैं कांटेक्ट में मोहम्मद अली बाबा खैर जो हमारे DIG हज़ारा हैं, वो काफ़ी उस पर वर्क कर रहे हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि जो हज़ारे की पुलिस है, जो बटाग्राम की है, जो एबटाबाद की है, जो इनके किस मकसद के लिए निकला था, कहाँ ये जाना चाहता था, एबटाबाद आया तो इन्होंने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ज़ाहिर इन चीज़ों को बाहर नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्योंकि मीडिया में बताना लाजमी है तो वो उस पर पूरा काम हो रहा है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके साथ जुल्म हुआ है बहुत, और इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। शौकत साहब, ये भी फिर फरमाइएगा कि आप कोई रब्ता कर रहे हैं उनके ख़ानदान से भी, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस से तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और तमाम अपडेट्स ले रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ख़ानदान को भी कॉन्फिडेंस में क्या लिया जाएगा, क्योंकि वरसा अभी तक डेड बॉडी भी रिसीव नहीं कर रहे? देखिए, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है ना, उनको टास्क दे दिया गया है, वो भी लगे हुए हैं जो भी चीज़ होगी, क्योंकि अब तो इब्तदाई वो है, कल वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है जो उनकी फैमिली है वो परेशान है, उसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह हमदर्दी है, और वहाँ पूरी जो हमारी मशीनरी है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, वो उनके साथ हैं, कांटेक्ट में हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनके देखिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। फैमिली तो ज़ाहिर है उनका जो इतना पहले भी इसका भाई को उन्होंने वहाँ कत्ल किया, फिर यहाँ उसको कत्ल किया गया, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट पूरी तरह इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जहाँ भी उसके कातिल होंगे इंशाअल्लाह ताला उनको गिरफ्तार करेंगे।